सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः जय शिरो नमः सिद्धेभ्यः पौर्णनमोक्कारम् अर्हन्तारं तदेव सिद्धानम् आर्यवच्छायानं लोयं ये सौसागुणं लोयं ये सौसागुणं बोलिए अहिंसा परमो धर्म की देवालय श्री पार्श्वनाथ भगवान की गुरुनाम गुरुआचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज हम समझेंगे अष्टद्रव्य हमें थाली में कैसे चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग द्रव्य तो चढ़ाते हैं पर बिखराते हैं, चढ़ाते कम है बिखराते ज़्यादा है। इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिए द्रव्य चढ़ाते समय कि चावल आदि थाली से नीचे नहीं गिरना चाहिए। यदि थाली से नीचे गिरते हैं तो नीचे गिरने पर लोगों के पैर भी पड़ते हैं तो असाधना होती है, अन्य को कभी पैरों में नहीं लाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जीवों की उत्पत्ति भी होती है और आपकी तरफ जब जमीन पर गिरेगी और जीव आएंगे तो वहाँ जो चलते हैं लोग, बहुत कम लोग नीचे देखकर चलते हैं, तो जीवों की प्रार्थना भी होगी। इसी द्रव्य चढ़ाते समय इतना ध्यान रखें, चाहे अपने घर में चौके में महाराज की पूजन कर रहे हों और चाहे मंदिर जी में भगवान की पूजन कर रहे हों, द्रव्य नीचे नहीं गिरना चाहिए। द्रव्य कब नीचे गिरती है? जब अधिक ऊंचाई से चढ़ाई जाती है या फिर आपके हाथ गीले होते हैं, तब द्रव्य हाथ में चिपक जाती है और जब आप ऐसा उसको छोड़ते हैं तो बाद में ऐसा भी कर देते हैं, छिड़क देते हैं। छिड़कने से वहाँ यहाँ वहाँ गिर जाती है। जब भी आप द्रव्य चढ़ाएं तो द्रव्य को भी सुखा लें और अपने हाथों को भी सुखा लें, तभी द्रव्य चढ़ाएं। क्योंकि गीले हाथ जब रहते हैं तो 10 जीवों की चिपकने की और उनकी मरने की संभावना रहती है। इसलिए गीले हाथों से कभी द्रव्य नहीं चढ़ाना चाहिए, गीले हाथों से कभी आहार नहीं देना चाहिए। आप अमोची या किसी टॉवेल से, कपड़े से अपने हाथ व्यवस्थित पोंछ लें। जल क्यों चढ़ाते हैं? तो आपको पता है जन्म जरा मृत्यु का नाश हो, इसलिए आप जल चढ़ाते हैं। तो चाहे तो आप 3 धाराओं से जल चढ़ा सकते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नरोपामति। ऐसी भी आप कामना करते हुए, भावना भाते हुए जल छोड़ सकते हैं। जल आखिरी थाली में नहीं छोड़ना चाहिए, अलग से गिलसिया होती है, कलश होता है, उसमें आपको जल चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग सीधी सीधी कलश ही रख देते हैं, नहीं, सीधा कलश नहीं रखना चाहिए। इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि बाद में आपको अर्घ चढ़ाना है तो अर्घ में जल चंदन बचेगा ही नहीं, आपने पूरा चढ़ा दिया, फिर अर्घ आपका क्या रह जाएगा? अधूरा। प्रायः करके ऐसा होता है, चौके में तो ऐसा ही होता है। और कुछ समझदार रहते हैं बुजुर्ग, वो कहते पूरा चढ़ा दो, क्यों? क्योंकि वो बहुत दिन से पूजन करते आ रहे हैं। नहीं, यदि आपको बाद में अर्घ समर्पित करना है, जल और चंदन का पूरा कलश समर्पित नहीं करना चाहिए। सुधीर, क्या करना चाहिए? थोड़ा सा जल चढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए उन लोगों को, थोड़ा सा चंदन चढ़ाओ, पूरा मत चढ़ाओ, बाद में अर्घ के लिए आपको जल चंदन की आवश्यकता पड़े। तो इस प्रकार से जल चढ़ाना। पर चंदन चढ़ाते समय एक धारा छोड़ना और दोनों हाथ से कलश को पकड़ना। कुछ लोग एक हाथ से पकड़ लेते हैं या 1.5 हाथ से पकड़ लेते हैं। 1.5 हाथ समझते हो? हाँ, ना तो 1.5 हाथ से आहार देना चाहिए और ना 1.5 हाथ से अभिषेक करना चाहिए और ना 1.5 हाथ से कलश पकड़ना चाहिए। दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए और दोनों हाथों से अच्छे विनय के साथ
आहार देना चाहिए। जब मुनिराज दोनों हाथों से ले सकते तो आपके दोनों हाथों से देते नहीं है, देना चाहिए विनय के साथ ही। ऐसे कलश भी कभी एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से पकड़ करके अभिषेक करना, दोनों हाथों से जल समर्पित करना चाहिए, चंदन भी समर्पित करना चाहिए। अक्षत दोनों मुट्ठी बांध करके, अंगूठा अंदर रख करके, ऐसा ऐसा अक्षत लिया आपने और ऐसे अंगूठी को अंदर किया, मुट्ठी बंद की, ऐसा और ऐसा अक्षत चढ़ाना चाहिए। पुष्प दोनों हाथों की अंजलि मिला करके, दोनों हाथों की अंजलि को ऐसे मिला लीजिएगा और नीचे ऐसे गिराते हुए छोड़ना चाहिए। नैवेद्य रकाबी में रख लें, प्लेट में रख लें और उसमें रख करके अच्छे से चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नैवेद्य बड़ी हो सकती है। क्योंकि नैवेद्य मात्र नारियल के पीस का छिटक का नाम नहीं है, नैवेद्य अच्छी होती है तो उसको अच्छे व्यवस्थित कटोरी में रख करके, रकाबी में रख करके चढ़ाना चाहिए। दीप भी ऐसे ही प्लेट में रकाबी में रखकर चढ़ाना चाहिए। धूप जो है वह मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ ऐसे करके उसको चढ़ाना चाहिए। इसके बाद आता है फल, प्लेट में रख करके चढ़ाएं, अच्छे व्यवस्थित चढ़ाएं। अर्घ्य प्लेट में रख करके दोनों हाथों से चढ़ाना चाहिए। दोनों हाथों का उपयोग करिएगा, व्यवस्थित रखिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, जिन कटोरी से, जिन रकाबी से आप द्रव्य समर्पित कर रहे हैं उसको पूजन की पुस्तक पर ना रखें। कभी कभी पूजन की पुस्तक पर आप छेपक लगाने की कटोरी रख देते हैं लोग, कुछ लोग पेज ना उड़े इसलिए रकाबी रख देते हैं, तो नीचे जो पानी होता है रकाबी में या चंदन होता है उसके दाग किस में लग जाते हैं? जिनवानी में। जिनवानी की विनय भी वैसे ही करना चाहिए आप जैसे भगवान की विनय करते हैं, क्योंकि देव, शास्त्र, गुरु तीनों पर श्रद्धा रखने का नाम सम्यक दर्शन है। इनकी विनय में कभी कमी नहीं होना चाहिए, चाहे देव हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे गुरु महाराज, इनकी विनय बराबर होना चाहिए। जिनवानी को आप लोग कभी उल्टा रख देते, कल देखा था हमने किसी उल्टा रख दी थी जिनवानी मंच पर, इसी उल्टी पलट करके नहीं रखना चाहिए जिनवानी। जिनवानी हमें सीधी रखना चाहिए और बहुत देर तक खुली नहीं रहना चाहिए। यदि आपने उससे पढ़ लिया है तो तत्काल बंद कर देना चाहिए। बंद करते समय थोड़ा जीवों को देख लेना चाहिए, क्योंकि आप पूजन की पुस्तक रोज खोलते हैं, रोज पढ़ते हैं, लेकिन जहां से उठाते हैं वहां नहीं रखते हैं आप। आज ही हमारे पास साविका ने शिकायत की कि महाराज जी हम ग्रंथ 3 बार पढ़ चुके हैं, लेकिन वह ग्रंथ जहां हम रखते हैं वहां मिलता ही नहीं दूसरे दिन, तो हमारा स्वाध्याय छूट जाता है। तो इसमें अंतराय पड़ता है। जहां से आप ग्रंथ उठाते हैं वहीं पर ग्रंथ रखने का प्रयास करें। तो क्या करोगे आप? फाड़े किसने ये बताओ ना। जिनवानी फटी तो नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने फाड़ी है तो कहाँ करोगे? जब तक उसमें आपको समझ में आ रहा है तब तक आप उसके लिए पढ़िएगा, व्यवस्थित रखिएगा। यदि आपको लगता है और फट जाएगी तो उसे उठाइए मत, एक जगह व्यवस्थित अभी रखी रहने दो उसे। हाँ, क्योंकि असाधना का दोष लगता है। जितना अपन पुण्य नहीं कमा पाते, कर्म की इंतजार नहीं कर पाते, उतना बंद कर लेते हैं। इसे देवशास्त्र की विनय बराबर बना करके रखना चाहिए। अब द्रव्य चढ़ाने वाली थाली में क्या बनाना चाहिए? बहुत सारे लोग हैं जो अपने मन से बनाते हैं, लेकिन उसका कुछ लॉजिक तो हो, उसका कोई फल तो हो, आग में कुछ ऐसी चीजें हों जो हमारे लिए समझ में आए। थाली में ऊपर अर्ध चंद्राकार बिंदु सहित उसके नीचे 3 बिंदु तथा उसके नीचे स्वस्तिक बनाना चाहिए। ये बनाते हैं आप, 1 बिंदु, फिर चंद्राकार, फिर नीचे 3 बिंदु, उसके नीचे क्या करना चाहिए? तो स्वस्तिक बनाना चाहिए। इतना ही थालियां बनाने को पता है। तो स्वस्तिक में प्रथम नीचे से ऊपर जो रेखा है ऊर्ध्वगति प्राप्ति की भावना से लोक नाड़ी या संसार रेखा मान करके खींची जाती है। देखो साथी, ऐसा बनाया जाता स्वस्तिक, ऐसा ऊपर की, ठीक है ना, ऐसा। तो यह प्रथम नीचे से ऊपर की जो ऊर्ध्वगति प्राप्ति की भावना से लोक नाड़ी या संसार रेखा मानकर खींची। आड़ी रेखा जन्म मरण की, जो आड़ी रेखा है ना, जन्म मरण की रेखा के रूप में खींची, और उसमें जो मोड़ होते हैं
तो चारों मोड़ जो होते हैं वह बाद में मोड़ देते हैं यहाँ पे ऐसे साथिया में। ये देखो शायद आपको चित्र होगा, है चित्र आपके पास पुस्तक में है। हाँ, तो मोड़ ये चार गतियों के प्रतीक हैं, अर्थात लोक नाड़ी में जनवर्ण करके चारों गतियों में परिवर्ण कर रहे हैं। चार बिंदु चारों अनियोग के, जो बीच बीच बिंदु रख देते चार, वो चार अनियोग के हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। इन चारों अनियोग में हमारी जनवाणी है, जिससे ज्ञान प्राप्त करके हम मोक्ष मार्ग रत्नत्रय, जो तीन बिंदु बनाए ना सातिया के ऊपर बने ना तीन बिंदु, वो जो कहलाएंगे वो रत्नत्रय के कहलाएंगे। तो उसको तीन बिंदुओं को बनाते हैं ताकि इस रत्नत्रय धारण की भावना के साथ हम ऊपर सिद्धशला बनी हुई है चंद्राकार, तो सिद्धशला की प्राप्ति की भावना से सिद्धशला एवं बिंदु, बिंदु जो है वह सिद्ध भगवान का प्रतीक है, इसलिए इस प्रकार का थाली में बनाते हैं। समझ में आया ना? ऊपर एक बिंदु चंद्राकार, फिर नीचे तीन बिंदु, फिर सातिया, सातिया के अंदर चारों ओर क्या करना है, चार बिंदु। इस प्रकार से आप अपनी थालियां बना लेंगे। कुछ लोग श्री लिखते हैं, ओम लिखते हैं, उसका हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि बीजाक्षर में फिर बाद में पानी डालते हैं, उसे कहाँ विसर्जित करते हैं कोई पता नहीं होता। इसलिए थाली में इतना ही बनाना पर्याप्त है। बाकी तो सब अपनी अपनी परिकल्पनाएं हैं, लेकिन बीजाक्षर को फिर पानी से मिटाना अच्छा नहीं माना जाता। विसर्जन क्या है? ये तो पूजन की बात होगी। विसर्जन क्या चीज है? विश्व शांति की मंगल भावना के साथ शांति पाठ पढ़कर विसर्जन किया जाता है। सारे विश्व में शांति हो, दुर्भिक्ष समाप्त हो, रोग मरी आदि ना फैले, इस आप पाठ पढ़ते भी हैं, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। तो विश्व शांति की मंगल भावना के साथ शांति पाठ पढ़कर विसर्जन किया जाता है। विसर्जन का तात्पर्य पूजन के पश्चात भगवान का विसर्जन नहीं है, बल्कि पूजन में होने वाली जो गलतियां हैं ना, उसके लिए क्षमा याचना करना है, न कि हमें भगवान का विसर्जन कर दिया। तो जैन दर्शन में किसी भी भगवान का विसर्जन नहीं हुआ करता। एक बार प्रतिमा की स्थापना हो जाती है तो हमेशा के लिए हो जाएगा। पूजन समाप्ति पर विसर्जन पाठ पढ़े बिना पढ़े, उसमें क्या बोलते आप लोग? बिन जाने व जान के रही टूट जो को, है ना? और बाद में क्या बोलते? क्षमा करूं, क्षमा करूं, राघो मुझे देव चरण की सेव, ऐसा पढ़ते ना आप लोग? हाँ, तो ये भगवान हमें आपके चरणों की शरण हमेशा मिलती रहे और हमें क्षमा करो। हम तो अज्ञानी हैं, ना तो हम कोई ज्ञानवान है और ना कोई धनवान, हम तो मात्र आपकी भक्ति कर रहे हैं, इसलिए आप हमें क्षमा प्रदान करिएगा। अंत में और भी आप पद पढ़ते हैं और ठोने में पुष्प क्षेपण करते हैं। यहाँ पुष्पों की संख्या निश्चित नहीं, जितना चढ़ाना हुआ चढ़ा सकते हो। तो आप लोग बोलते हो, क्या बोलते हो? अभी तक तो क्या बोलते आए हो? आए जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, ते सब जाओ कृपा कर अपने अपने धाम। ये उस समय है जब आपने देवताओं का आह्वान किया है, भगवान का नहीं, देवताओं का, स्वर्ग के देवताओं का आप जिनका मतलब कि उनके लिए है। जैसे विशेष रूप से आप विधान करते हो, विशेष रूप से पंचकर्णक आदि करते हो, उसमें है ही कि देवता गणों को अपन ने बुलाया था, वो भी भगवान की भक्ति करने आए थे। अब देवता गणों आप अपने अपने स्थान पर जाओ, पूजा विसर्जन हो गए, वो समय का। लेकिन यदि आप प्रतिदिन पूजन करते हो तो क्या पढ़ना चाहिए? श्रद्धा से आराध पद पूजे भक्ति प्रमाण, पूजा विसर्जन में करूं होए सतत कल्याण। समझ गए ना? इस प्रकार का बोलते हुए ओम ह्रीं वाला जो मंत्र है ना, वो अस्य औषा बोलते ना। हाँ, अस्य औषा अनाहत अरद आदि परमेष्ठिनः पूजा विसर्जनम क्षमापनम करोमि। इस प्रकार से पूजा विसर्जन करके क्षमा मांगना चाहिए। संकल्पों के पुष्पों को निर्माल्य की थाली में क्षेपण कर सकते हैं आप। उन्हें कई लोग अग्नि में जला देते हैं, लेकिन नहीं जलाना चाहिए।
वैसे ठोना की द्रव्य कभी निर्माल्य में नहीं आती, क्योंकि वह संकल्प मात्र हुआ करता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है क्या हम रात्रि पूजन कर सकते हैं? उसमें दीपावली की पूजन रात्रि में करते हैं? नहीं, रात्रि में पूजन नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसे छोड़ सकते हैं या थाली की द्रव्य में भी विसर्जित कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, जल डाल करके आसी का भी ले सकते हैं आप चाहें तो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वहां पर श्रद्धा की बात कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, अब तो विसर्जन हो गया, बात खत्म, अब तो आप व्यवस्थित कर सकते हो। हाँ, वो गलत करते हैं, वहां नहीं जाना चाहिए। ठोना में जो आप लोग करते हैं उसमें जल डालने के बाद वो जल गंधोदक के रूप में गंधोदक में नहीं मिलाना चाहिए, ये गलत करते हैं। आप ले लें बात अलग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गंधोदक में जाकर के ना डालें आप, ठीक है। चलिए, रात्रि में पूजन क्यों नहीं करना चाहिए? रात्रि में जैसे भोजन नहीं करते वैसे पूजन भी नहीं करना चाहिए, सीधी सी बात है, और दिन में ही करना चाहिए। आप लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि देवता लोग भी तो रात में पूजन करते हैं, पर याद रखो देवताओं के यहाँ दिन रात का कोई भेद नहीं होता, लेकिन जहां पर भेद होता है वहां पर देवता कभी रात में पूजन नहीं करते। यहाँ आएंगे तो रात में पूजन नहीं करेंगे देवता, क्योंकि यहाँ पर दिन रात का भेद है। स्वर्गों में नहीं है, भोगभूमि आदि में नहीं है, समुषण आदि में नहीं है, नंदीश्वर दीप आदि में नहीं, वहां की बात अलग है, वहां तो कभी भी पूजन कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ आएंगे मतलब लोग में तो समय रात में पूजन नहीं करेंगे, तो यहाँ रात और दिन का भेद है। स्वर्गों में दिन रात का भेद नहीं है, किंतु कि देव जहाँ दिन रात का भेद है वहां पर रात्रि में जाकर पूजन नहीं करते। यहाँ पर दृष्टांत है धवला जी पुस्तक का। धवला जी पुस्तक में पुस्तक 9 की है यहाँ पर, मतलब 9 की पुस्तक की यहाँ पर एग्जाम्पल है। 14 पूर्व का ज्ञान होते ही उन मुनिराज की पूजन एवं सुत की पूजन करने देव आते हैं। जब 14 पूर्व पूर्ण हो जाते हैं मुनिराज के ज्ञान के रूप में, तब उनकी पूजन करने के लिए और जिनवाणी की पूजन करने के लिए देवतागण आते हैं। 14 पूर्व का ज्ञान संध्या के समय हो गया और मुनिराज रात्रि में काव्य में स्थित हो गए, किंतु उस समय देव पूजन करने नहीं आए। दूसरे दिन प्रभात के समय में भवनवासी, वानव्यंतर, जोशी और कल्पवासी देवता शंख, काहला और तोरे के शब्द से व्याप्त महापूजन की गई, जबकि वह पूरा ज्ञान कब हो गया था? संध्या समय, पर उस समय नहीं आए। कब आए? जब प्रातः काल हो गया था, तो रात्रि में यहाँ पर रात्रि रहती तो यहाँ पर पूजन नहीं करते। पर अभी कल के दिन देख लो आप, भगवान महावीर का निर्माण कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के पश्चिम रात्रि में हुआ था, प्रत्युष वेला में। प्रातः काल मतलब ये समझ के चलो कि रात्रि का अवसान और दिन का प्रारंभ वो प्रत्युष वेला है। उस समय क्या होता है? भगवान का मोक्ष गमन होता है। लेकिन उस समय किंतु देव निर्माण महोत्सव रात्रि में नहीं आए। सौधर्म इंद्र ने अमावस्या के प्रातः आकर परिनिर्माण पूजा की, जबकि चतुर्दशी के अंतिम पहर में भगवान को मोक्ष हो गया, लेकिन उस समय पूजन नहीं की। कब की उन्होंने? अमावस्या का जब दिन प्रारंभ हो गया तब की। इसकी कहने का तात्पर्य है भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र में आकर देव भी रात्रि में पूजन नहीं करते, तब सावक कैसे करेगा? अतः रात्रि में पूजन नहीं करना चाहिए। मुहूर्त के चक्कर में मत पड़ो, भगवान की मुहूर्त देखो, मुहूर्त के चक्कर में मत पड़ो। सबसे अच्छा मुहूर्त जब भगवान की पूजन और विधान को विशेष मुहूर्त नहीं ढूंढना पड़ते, चतुर्मास में ही विधान होते हैं। मात्र किस दिन प्रारंभ करना, ध्वजारोहण देखा जाता है और लास्ट में हवन देखा जाता है, बाकी और कोई विशेष मुहूर्त विधान पूजन को नहीं देखे जाते, क्योंकि विधान भी तो विशेष रूप की पूजन ही है ना। जिस दिन प्रति पूजन करते हैं आप, क्या मुहूर्त देखते हो? क्या नहीं है? दिन में मुहूर्त है बहुत सारे, रात्रि में मुहूर्त क्यों खोजते हैं आप? दीपावली के भी दिन में निकलते ही नहीं निकलते मुहूर्त? बताओ।
निकल के दिन में करें, नहीं, ये गलत बात है। रात में महावीर भगवान की पूजन नहीं करना चाहिए। दीपावली में जो आप करते, दिन में ही होना चाहिए, क्योंकि आप सावक हो और सावक का कर्तव्य दिन में ही पूजन करना। रात्रि में पूजन कभी भी किसी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। मुहूर्त सबसे अच्छा है, आप दिन में करिएगा, दिन ही सबसे बड़ा मुहूर्त है। ये बातें क्यों उठाते हो? सब जानते हैं कि फोटो कभी भी प्रतिष्ठित नहीं होती, प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है, लेकिन जहां पर भगवान की प्रतिमा नहीं है वहां पर मूर्ति कोई भगवान के स्वरूप को देख लिया जाता है। जिनवाणी विराजमान कर लीजिए, कोई बाधा नहीं, श्रद्धा की बात है, आपको पूजन करना, भक्ति करना। अब क्या देखें तो सामने लोग फोटो रख लेते हैं, बाकी फोटो पूजनीय नहीं होती। प्रश्नोत्तर शाक्ताचार्य के श्लोक नंबर 210 में कहा है, त्रिकालम जिननाथाय नाथाने पूजयन्ति नरोत्तमः लोकत्रयभवं सर्वं भुक्त्वा यान्ति परम पदम। अर्थ ये हुआ कि जो उत्तम पुरुष प्रातः, दोपहर एवं संध्या काल के समय भगवान जिनेन्द्र देव की पूजा करते हैं, वे तीनों लोकों में उत्पन्न होने वाले समस्त भोगों को भोगकर मोक्ष पथ में विराजमान होते हैं। अर्थात 3 कालों में वंदना की बात की गई है, पूजन की बात की गई। आप लोग बोलते भी हैं, पूर्व मध्य अपराह्न की वेला पूर्वाचार्यों के अनुसार देव वंदना करूं भाव सो सकल कर्म की। आप पढ़ते भी हो, पूर्व मध्य और अपराह्न में करिएगा। रात्रि में क्यों जबरदस्ती खींचना चाहते हो? भोजन भी रात्रि में जबरदस्ती करना चाहते हो, जैनी होकर के। अब भोजन तो ठीक है, अब पूजन भी शुरू कर रहे हैं आप लोग। ये गलत परंपरा चला रहे हैं, जो भी चला रहे हो, चाहे वो विद्वान हो चाहे वो अंगूठा छाप। इतना तो विवेक रखना चाहिए कि रात्रि में क्या जरूरत है सब करने की, जब हमारे पास दिन पड़ा हुआ है। विवेक के साथ ही काम करें। प्रातः, और भी गुणभूषण शाक्ताचार्य के श्लोक नंबर 65 में लिखा है, प्रातः पुनः शुचीभूय निर्माप्यादादि भोजनम सोत्साहस्तहोरात्रम सध्यानाध्यन्नेरनये। महाराज इसमें रात्रि शब्द तो आया है, और देख लो क्या कहा उन्होंने। अगर इस शब्द आने से महत्वपूर्ण नहीं होता, उसमें कहा क्या है? पूजन का कहा है कि ध्यान का कहा है, ये समझो। पुनः प्रातः काल पवित्र होकर देव, शास्त्र, गुरु आदि का पूजन करके उत्साह के साथ उत्तम ध्यान और अध्ययन करते हुए उस दिन और रात्रि को व्यतीत करें। समझ गए? यहाँ प्रातः काल पूजन करने को कहा गया है और रात्रि में ध्यान एवं अध्ययन करने का विधान किया गया है। ये मत समझो कि हम 24 घंटे पूजन भी करते रहे, ध्यान अध्ययन भी करते रहे। सबका समय एक निश्चित होता है। रात्रि में ध्यान करिएगा, लेकिन दिन में क्या करिएगा? पूजन करिएगा। हम लोगों को आचार्य भगवान तो रात्रि में स्वाध्याय को निषेध कर देते, जो मनन चिंतन करो, लेकिन शास्त्र खोलकर स्वाध्याय नहीं करो, क्योंकि आपको प्रकाश में करना पड़ेगा। प्रकाश कहाँ से लाओगे? लाइट करवाना पड़ेगी। समझ में आ रहा? आपको नहीं आ रहा? इसलिए स्वाध्याय वही है जो आपने दिन में स्वाध्याय किया, उसका मनन चिंतन करो। पूजन वही है, यदि आप स्तुति करते हैं, कोई स्तोत्र पढ़ते हैं रात्रि में, वही भी पूजन में आ जाता है। द्रव्य आदि नहीं चढ़ाना चाहिए रात्रि में। भगवान का स्तोत्र पढ़िएगा, इसके माध्यम से भी आपकी भाव पूजन जैसी हो जाया करती है। और भी लिखा है, धर्मोपदेश पीयूष वर्ष शाक्ताचार्य की, क्योंकि 35 शाक्ताचार हैं। जैन दर्शन में कितने? 35 शाक्ताचार हैं। धर्मोपदेश पीयूष वर्ष शाक्ताचार के श्लोक नंबर 73 में कहा गया है कि रात्रौ स्नान विवर्जनम, रात्रि में स्नान करने का त्याग करें, क्योंकि स्नान बिना पूजन संभव नहीं है, अतः रात्रि में पूजन का निषेध प्राप्त होता है। लाटी संहिता की 5वें अध्याय की 186वें श्लोक में कहा है, प्रसंग तीनों संधि काल अर्थात प्रातः, दोपहर तथा संध्या काल भगवान जिनेन्द्र की पूजा करें, परंतु आधी रात्रि के समय भगवान अरण्य देव की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रात्रि में पूजन करने से जीवों की हिंसा अवश्य होती है, अतः रात्रि पूजन करने का निषेध है। कुछ लोग तो दिन में भी निषेध करने लगे, वो गलत है।
दिन में पूजन तो करना चाहिए पर रात्रि में नहीं करना चाहिए। जैसे दिन में भोजन करते हैं वैसे दिन में पूजन करिएगा। नहीं महाराज जी हम तो रात में भोजन करते हैं, आप पाप करते हैं। अब डबल पाप मत करिएगा कि रात में पूजन कर रहे हो। अब कितने गति के जीव पूजन करते हैं? तो 3 गति के जीव पूजन करते हैं, मनुष्य गति की, देव गति की और त्रियंच गति की। त्रियंच गति कैसे करते हैं? पूजन में प्रसिद्ध तो त्रियंच गति का जीव ही हुआ है। कौन? मेंढक। राजगिरी से वहां उसको लेकर के, उसकी पंखुड़ी लेकर के कहाँ जा रहा था? भगवान महावीर के समोषण में बकुलाचल पर्वत पर। और वह मेंढक किसके पैर के नीचे आ गया? राजा सैनिक के हाथी के पैर के नीचे। राजा सैनिक वहां तक पहुंच नहीं पाए और मेंढक पहले देव बन करके भगवान की पूजा करने लगा। वह प्रसिद्ध हुआ। मेंढक ने मेन को ढक लिया। मेन माने आदमी, मेंढक। उसने पूजन के बारे में आदमी को ढक लिया और वह आगे पहुंच गया। वह प्रसिद्ध हो गया पूजन में, उसका नाम आ गया। समंतवंत महाराज ने उसका नाम दिया कि पूजन में प्रसिद्धि किसने पाई? एक मेंढक ने प्राप्त की। ये बात अलग है। और पर्याय में वह सेठ जी थे, और सेठ जी की पर्याय से चूंकि आप ध्यान से स्मरण किया तो वहां पर मेंढक उनको बनना पड़ा। तो मनुष्य गति के, देव गति के और त्रियंच गति के नार की पूजन कर नहीं सकते, क्योंकि वहां पर सब अशुभ ही अशुभ होता है और रात दिन कष्ट सहना पड़ता है और दूसरों को कष्ट देने के भाव वहां पर उत्पन्न होते रहे। वहां पूजन के भाव होते ही नहीं। इसलिए वहां पर धर्म ध्यान में मात्र एक ही धर्म ध्यान माना, आज्ञा विषय धर्म ध्यान, अपाय विषय नहीं। वहां पर उनको भक्ति नहीं मिलता कुछ चिंतन करने का, अच्छा चिंतन कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर अशुभतर ही परिणाम लेश्य आदि हुआ करते। पूजन को वैयावृत्ति और अतिथि संविभाग में किन आचार्यों ने रखा? अच्छे से ध्यान देना इस बात पर। वैयावृत्ति तप है, अतिथि संविभाग जो है वह शिक्षा है। इसमें किन्होंने रखा? तो पूजा भगवान की सेवा है जिसका लक्ष्य आत्म तत्व की प्राप्ति है। इसलिए आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने पूजन को वैयावृत्ति में शामिल किया है। दानम वैयावृत्तम, दान को भी वैयावृत्ति में ग्रहण किया। पूजा अतिथि का स्वागत है, इसलिए आचार्य श्री रविशेन स्वामी ने अतिथि संविभाग में रखा है। अतिथि पूजा तो ये है, रविशेन महाराज ने अतिथि पूजा के रूप में कहकर के पूजन के लिए अतिथि संविभाग व्रत में रख दिया। और आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भगवान की पूजन सेवा है आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए, इसलिए उन्होंने वैयावृत्ति में शामिल कर दिया। समझ में आ रहा आप लोगों को? इसलिए पूजन आदि अच्छी तरह से करना चाहिए। किस ग्रंथ में पूजन को सामायिक व्रत व ध्यान में कहा है? तो पूजा गहरी तल्लीनता से की जाए, मन लगा करके की जाए, मन वचन का एक करके की जाए और आत्मोपलब्धि में कारण बनती है वो। इसलिए उपास का अध्ययन में इसे सामायिक व्रत में रखा है, क्योंकि साधकों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसका नाम है उपास का अध्ययन। इसमें साधक की पूरी चर्या का वर्णन है, तो इसलिए सामायिक व्रत में रखा है। उसमें पूजा ध्यान है, ऐसा भाव संग्रह ग्रंथ में लिखा है। आचार्य देवसेन महाराज के द्वारा लिखित है भाव संग्रह ग्रंथ, उसमें पूजन को ध्यान कहा गया है। इसलिए इसे पदस्थ ध्यान में शामिल किया है, क्योंकि एक एक पद को अच्छी तरह से पढ़ोगे, मन लगा करके तो वह ध्यान हो जाएगा, और अच्छी मन लगा करके पढ़ोगे तल्लीनता के साथ तो वही सामायिक जैसी हो जाएगी, अतिथि संविभाग व्रत में भी आ जाएगा और वैयावृत्ति में आ जाएगा। ये पूजन करने से इतना सारा का सारा आपके लिए प्राप्त होता है। और मैं कहा करता हूँ मुनिराज को आहार दान देने में 6 आवश्यक जैसे हो जाते हैं। 6 आवश्यक मानना नहीं, वे 6 आवश्यक जैसे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? तो जैसे महाराज का आपने पड़गान किया, ठंडी का समय है, 2 दिन पट्टा पर खड़े हो, प्रतीक्षा कर रहे हो, तो ये आपकी तपस्या जैसी हो गई, तब हो गया। दान देने आप खड़े ही हो तो दान हो गया। अब आपको जब तक जानकारी ना हो तब तक कैसे पड़गान करेंगे आप? तो नवदा भक्ति ज्ञात हो आपको, तो किसके बाद कौन सी भक्ति की जाती है? स्वाध्याय जैसा होता है कि नहीं होता?
कैसे अंतराय ना आ जाए, कैसे शोधन किया जाता है, कैसा क्या, ये सब स्वाध्याय में आ जाता है। और क्या होता है, महाराज से कुछ नियम ले लो, या उस समय तक आप जब तक आहार दे रहे तब तक कुछ खाते पीते भी नहीं, अपने मन पर भी संयम रखते, वचन पर भी संयम रखते, काय पर भी क्या हो गया, संयम हो गया। अब आप महाराज का प्रगान करके ले जाते हैं तो पात्र रक्षण करते हैं, गंधोदक लेते हैं, यह अभिषेक का प्रतीक हो गया। पूजन आप करते ही हैं तो पूजन हो गई, पूजन के बाद आप क्या करते हैं, दान देते हैं। तो पूजन, देव पूजा, गुरु उपासना, गुरु हैं सामने उनकी उपासना कर रहे हैं, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, आहारचर्या में पूरी 6 आवश्यक विकसित हो जाएगा। वे समझो उस बात को, तब एक ही चीज पर अच्छी तरह से ध्यान देकर के करो, एक भी चीज में कमी मत रखो। नवदा भक्ति पूर्ण करने से इस प्रकार का फल हुआ करता है। पूजन के 6 प्रकार कौन कौन से हैं? नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। इस प्रकार से यह पूजन भी 6 प्रकार की हो जाती है। नाम पूजा किसे कहते हैं? अरहंत आदि का नाम उच्चारण करके विशुद्ध प्रदेश में जो पुष्प क्षेपण किए जाते हैं वह नाम पूजन है। वहां पर अरहंत भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी उनका नाम लेकर के हम पुष्प क्षेपण कर रहे हैं, ये हुई नाम पूजन। स्थापना पूजन, आकारवान पाषाण आदि में अरहंत आदि के गुणों का आरोपण करके पूजा करना स्थापना पूजन, जो आप लोग करते हैं रोज भगवान की प्रतिमा के सामने, हो जाएगी स्थापना पूजा। द्रव्य पूजा, अरहंत आदि के उद्देश्य से जल, चंदन, अक्षत आदि समर्पित करना एक द्रव्य पूजन कहलाती है। क्षेत्र पूजन, जिनेंद्र भगवान की जन्म कल्याणक आदि पवित्र भूमियों में पूर्वोक्त प्रकार से पूजन करना सो क्षेत्र पूजन कहलाती है। काल पूजन, तीर्थंकरों के कल्याणकों की तिथियों में भगवान का अभिषेक पूजा आदि करना एक विशेष काल में तो काल पूजा। भाव पूजा, मन से अरहंत आदि के गुणों का चिंतन करना सो भाव पूजा। ऐसे नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की दृष्टि से 6 प्रकार की पूजन हो जाया करती है। पूजन के लाभ क्या हैं? तो आचार्य श्री समदवत स्वामी ने रत्नकंठ साकाचार्य में कहा है कि पूजन सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है और काम विकार को भस्म करने वाली है और समस्त दुखों को दूर करने वाली है। वो कहते हैं 119 नंबर के श्लोक में, देवादिदेव चरणे परिचरणं सर्व दुख हरणं कामदुहि कामदाहिनी परिचिनिया तादृतो नित्यम। क्या कहते हैं समदवत महाराज कि पूजन सभी मनोरथों को देने वाली, कामदुहि कामदाहिनी, अर्थात मनोरथों को पूर्ण करने वाले, कामदाहिनी मतलब काम विकार को भस्म करने वाली है, और सर्व दुख निर्हरणम, और समस्त दुखों को दूर करने वाली है भगवान की पूजन। लोग यहाँ वहाँ भटकते हैं, कहीं तंत्र, कहीं मंत्र, कहीं ज्योतिषी के पास, लेकिन भगवान की पूजन नहीं करते, क्योंकि भगवान की पूजन करने वाली सब कामनाओं को पूर्ण करती है। मैंने कल ही कहा था, सर्व सिद्धिदायक पार्श्वनाथ भगवान की, तो सब मनोकामना को पूर्ण करने वाली भगवान की पूजन हुआ करती है। ऐसी सारे की सारी सिद्धियां प्राप्त होती है। ये आगम सम्मत है कि सर्व सिद्धि देने वाले भगवान हुआ करते हैं। जो आप मांगोगे आपको सारी सिद्धियां होती चली जाएंगी। आप लोग पढ़ते भी हैं, जो मन से पूजा करते हैं पूजा उनको फल देती है, पूजा भक्त पुजारी के सारे संकट हर देती है। क्योंकि भगवान के भक्त पर सारी दुनिया की संपत्तियां वैसे सिमट करके आती हैं जैसे सागर के पास सारी नदियां सिमट करके पहुंच जाती हैं। सागर बुलाता नहीं, विशालता रखता है तो नदियां पहुंच जाती हैं। वैसे ही यह भक्त मांगता नहीं, मात्र श्रद्धा रख के भक्ति करता है, उसके पास सारी नदियां आती चली जाती हैं। और भी लिखा हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि पूजन करते हैं तो पानी छानना पड़ता है, द्रव्य धोना पड़ती है, पानी गर्म करना पड़ता है, इसमें हिंसा होती है। बहुत सारे तर्क वितर्क लोगों के अंदर उठते हैं
और कुछ लोग तो इसलिए पूजन से हट जाते हैं, कुछ तथाकथित विद्वानों की बातों को सुनकर के। पूजन में तो हिंसा होती है, भाव पूजा करो, क्या करना है, द्रव्य शुद्ध रखो, तत्व चर्चा करो, स्वाध्याय करो। पूजन से क्या है? एक बार एक सज्जन ने आचार्य जी से पूछ लिया, आचार्य पूजन में कितना कर्मबंध होता है? क्या पूछा? तो आचार्य ने कहा आप स्वाध्याय करते हो? बोले हाँ। बोले कितनी बार करते हो? बोले दिन बार, 3 बार करते हैं दिन में, कभी कभी 2 बार भी करते हैं। तो आचार्य ने कहा जितना आपके लिए कर्म का बंध स्वाध्याय में होता है उससे आधा पूजन में होता है, क्योंकि वो 1 बार करते हो पूजन, और स्वाध्याय कितनी बार करते हो? 2 बार। जैसे पूजन में 100 उपयोग है, वैसे स्वाध्याय में 100 उपयोग है। कर्म का बंध 100 उपयोग से हो रहा है। कौन से कर्म का बंध? शुभ कर्म का बंध, पुण्य कर्म का बंध। और पाप कर्म की क्या होती है? निर्जरा। लोग एकांत से खींचते हैं कि पूजन से मत पुण्य बनता है, नहीं, पुण्य अकेला नहीं बनता, बल्कि साथ में कर्म की निर्जरा भी होती है और संवर भी हुआ करता है। नवीन कर्म आने से रुकते हैं अशुभ कर्म, शुभ कर्म तो आते हैं, अशुभ कर्म रुक जाते हैं। इसे संवर भी, निर्जरा भी और बंध भी, तीनों हुआ करते हैं। समझ में आ रहा ना? जैसे एक कार्य से 3 कार्य के, एक कारण से 3 कार्य कैसे हो जाते हैं? और तीनों विरुद्ध हैं। बंध और संवर और निर्जरा तीनों कैसे हैं? बंध नहीं तो निर्जरा नहीं, निर्जरा तो बंध नहीं। अब दोनों विरुद्ध होते हुए कैसे हो जाते हैं विरुद्ध कार्य? आश्चर्य कहते हो जाते हैं। जैसे कि अग्नि है, अग्नि 3 कार्य करती है, प्रकाश भी देती है, हीट भी देती है और भोजन पका भी देती है। पकाती नहीं पकाती? आज का एग्जाम्पल दें हम तो वही बिजली का वो क्या बोलते हैं आप, बोर्ड है, उसमें आप हीटर भी ऑन कर सकते हैं और कूलर भी, बोलो ना भाई, और हैलोजन भी। दोनों विरुद्ध हैं कि नहीं? हीटर और कूलर होते, उसी से होते कि नहीं होते? बोलो ना। इसी प्रकार से कर्म की निर्जरा भी होती है और पुण्य का बंध। ये बताओ, जो पूजन वैयावृत्ति तप में रखी गई हो, जो पूजन 6 आवश्यक में रखी गई हो, जिन पूजन को सम्यक दृष्टि एक अवतारी देवता आदि भी करते हों, भगवान की पूजन अर्चन मुनिराज भी भावों से करते हों, परंपरा से मोक्ष का कारण है, वो वर्तमान में अकेले बंध का कारण कैसे हो सकता है? हमें तो समझ में नहीं आता। लोग कहते हैं कि पूजन ही बुद्धि से करो और भोजन उपाधि बुद्धि से करो। पंडित जी कह रहे हैं, पंडित जी आप ही कह रहे हैं, कहीं सुनकर बोल रहे हैं, सुनकर बोल रहे हैं। तो यही दशा है कि भजन तो हम यही बुद्धि से करो, भोजन उपाधि बुद्धि से। ये सारी की सारी जो है विडंबनाएं आज वर्तमान में हैं, क्योंकि भोली वाली जनता समझती नहीं है, स्वाध्यायशील है नहीं, उसे जिस दिशा में करो तो उस दिशा में कही जाती है, और साधु का शब्द मिलता तो उन्हें मालूम पड़ता नहीं। तो लिखा है आगम में कि अनेक जन्मों के संचित पाप जब भगवान की पूजन से नष्ट हो जाते हैं, तो क्या पूजन संबंधी लगे दोष नष्ट नहीं होंगे? अवश्य हो जाएंगे। जैसे कि पर्वतों को, जैसे पहाड़, जैसे बड़े बड़े हाथी को उड़ा ले जाने वाली हवा है, तो क्या मच्छर को नहीं उड़ा पाएगा? ऐसा एग्जाम्पल दिया कि जो हवा किसको उड़ा ले जाए? हाथी तक को, तो क्या वो मच्छर को नहीं उड़ा पाएगी? इसी से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाएं, जिससे वो क्या तुम्हारे पूजन संबंधी पाप को नष्ट नहीं कर पाएगी? ये पूजन में आ रहा है, आता है थोड़ा बहुत दोष आता है, लेकिन पूरा नष्ट हो जाता है। आचार्य समंत द्वारा लिखते हैं, सावधलेसो बहु पुण्य रासो दोषाय नानम कनिका विशेष्ये न दूषिता शीत शिवांगुराशु। आप लोग बात समझ में नहीं आया, समझा देते हैं। भगवान की पूजन करने से थोड़ा सावध तो होता है, पानी खींचना, छानना, गर्म करना, द्रव्य धोना, थोड़ा पाप तो होता है, थोड़ा दोष तो लगता है, लेकिन सावधेशु बहुपुण्य राशो, लेकिन पुण्य कितना मिलता है? बहुत सारा। कैसे? एग्जाम्पल दिया, ऐसे समुद्र भर पानी में यदि एक जहर की कणिका गिर जाए तो क्या पूरा पानी दूषित हो जाएगा? नहीं। समुद्र कभी भी एक जहर की बूंद से कभी जहरीला नहीं होता। वैसे इतना पुण्य विशाल समुद्र जैसे मिलता है, उसमें दोष एक बूंद जहर के समान है, जो अपने आप विलीन हो जाता है, क्षय को प्राप्त हो जाता है।
फल क्या है? तो स्वयं पूज्य बन जाते हैं। जो पूजन करते हैं वो स्वयं पूज्य बन जाते हैं। उपसर्ग आदि दूर हो जाते हैं। सम्य दर्शन की प्राप्ति एवं वृद्धि हुआ करती है। दुर्गति का नाश होता है। पुण्य की खान है भगवान की पूजन। जो पूजन करता है वो दीर्घायु होता है, अर्थात अकाल मरण आदि नहीं कर पाता। उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। रोग है, अज्ञानता है, दरिद्रता है, ये सबका नाश होता है और महाभाग्य का उदय होता है और संपत्ति की प्राप्ति और मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हुआ करती है। ये सब पूजन के फल हैं। बहुत सारे जीवों ने पूजन करके अपने भाव को सुधार लिया, क्योंकि वह ग्रस्त कैसा जिससे बिना पूजन के भोजन के भाव हो जाते हैं। बिना पूजन के भोजन कर ही नहीं सकता, उसे चैन पढ़ ही नहीं सकती। यदि श्रावक है, ग्रस्त है, तो वह यदि सही चीज को समझता है तो भगवान के पूजन के बिना वह मुख में भोजन डाल ही नहीं सकता। समझ में आ रहा आपको? क्या सच्चा श्रावक वही है, बिना पूजन के भोजन नहीं करता। और सच्चा श्रावक वो है जिसकी थाली का भोजन गुरु के योग होता है, साधु के योग होता है। क्योंकि वो कहता है, प्रभु पर इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा। तो सच्चा जैनी हुई है जिसकी थाली का भोजन किसके योग हो, और प्रातः काल उठकर सबसे पहले क्या करता हो, भगवान की पूजन के लिए थाली सजा करके रखता हो। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम तो भाव पूजन कर लेते। तो ठीक है, भाव पूजन कर लिया करो। आप तो थाली से भोजन करते हो कि हाथों से? महाराज हाथों से भोजन लेते हैं, इसलिए हाथों से पूजन कर लेते हैं। आप किससे भोजन करते हो? बोलो ना, थाली से। तो पूजन किससे करना चाहिए? थाली भर द्रव्य से करना चाहिए, वरना जिंदगी खाली रह जाएगी। भाव पूजन के आप अधिकारी नहीं हो। द्रव्य चढ़ाते हुए जो पूजन कर रहे हो, भाव लगा रहे हो, वही आपकी भाव पूजन है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं महाराज श्री एक बात बताऊं आपको, हमारे भाव तो बड़े निर्मल हैं, बस द्रव्य आदि का हम दिखावा नहीं कर पाते। हाँ, ऐसे लोग दिखावा बोलते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि मेंढक के भाव कैसे थे बताओ। जो मेंढक राजगृह में जा रहा था सवोषण, उसके भाव कैसे थे? निर्मल थे, इसलिए उससे भी एक पंखुड़ी मिल गई थी। क्या मिल गई थी? बोलो ना, मिल गई थी ना, पंखुड़ी मिल गई थी, क्योंकि उसके भाव पवित्र थे। आपके भाव पवित्र नहीं, इसलिए आपको द्रव्य नहीं मिल रही। यदि भाव हो तो द्रव्य तो अपने आप आ जाती है। अभी आपने नहीं देखा पंचकरण में कैसी द्रव्य आई? चांदी की द्रव्य भी जितनी चढ़ रही थी उससे ज्यादा आई। क्यों आई? भाव होने से द्रव्य अपने आप प्रकट हो जाता है। हाँ, और भाव नहीं है, ये कहो भाव पूजन नहीं, द्रव्य तो है हमारे तुम्हारे पास पर भाव नहीं है, इधर आप द्रव्य पूजन नहीं करते, कई भाव पूजन नहीं करते। आपके पास द्रव्य नहीं है क्या? द्रव्य तो है पर भाव नहीं। भाव होने से द्रव्य अपने आप आ जाया करती है। इसलिए कोई भी ये ना सोचे कि हमारे अंदर भगवान है तो अंदर से कर लेते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, तो अर्घ कर लेते, अर्घ में काम कर लेते। कौन द्रव्य सजाए, कौन क्या करे, तो एक काम करना, आटा गूंथ करके रख देना। क्या गूंथ के रख देना? ये आटे से तो सब कुछ बनता है, जैसे आटे से सब कुछ बनता है वैसे आटे से सब कुछ बनता है। खा लो बेटा, ये में पराठा है, ये में रोटी है, इसी में सब कुछ है, खा लो। वहां तो 2-2 घंटे खर्च करेंगे बनाने बनवाने के लिए, आर्डर देंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन पूजन के लिए लापरवाही करते हैं। उनके लिए समझना चाहिए, अच्छी भक्ति भाव से अच्छी द्रव्य ला करके और मन लगा करके भगवान की पूजन करना चाहिए। क्योंकि पूजन का फल हम बता नहीं सकते कितना मिलता है। ये पूजन करने वाला एक दिन स्वयं पूज्य बन जाता है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम लोग प्रतिदिन अष्टद्रव्य से भगवान की पूजन कर सकें। नमो शिवाय।